मैं बिखराऊं गली गली, आइए ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गेटअप देखिए, बहुत ही खतरनाक गेटअप है। और आइए इनसे बात करते हैं, क्या करने वाले हैं आप, किस तरह से भयभीत करने वाले हैं। ये मुंडमाला वाला भी पहने हुए हैं और भवानी का कुछ रूप है, शंकर का रूप है। कुछ स्पष्ट कीजिए, क्या कर रहे हैं इसमें। मैं ताड़का का कैरेक्टर कर रहा हूँ। ताड़का कर रहे हैं रोल, जो भगवान ने तीर मार के उनको चाची ताड़का, चाची ताड़का का जो तो चाची ताड़का का गेटअप देखिए आप लोग दर्शकों, कितना बढ़िया गेटअप है। क्या कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से। तो हमारे साथ दोस्तों देखिए, दिल्ली से और जयपुर से और तमाम जगहों से यहाँ अयोध्या की रामलीला में कलाकार आए हुए हैं। मैं आनंद त्रिपाठी अयोध्या। दोस्तों हमारे साथ बॉलीवुड के कलाकार राहुल भूचड़ जी हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ राम का अभिनय कर रहे हैं और पिछले 2 साल से लगातार वही राम का अभिनय कर रहे हैं। तो राहुल भूचड़ जी इस समय पूरे गेटअप में हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसके पहले वो सन्यासी के गेटअप में थे। सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि 8 डिग्री टेम्परेचर में जो आप राम बने हुए हैं, इसके विषय में बताइए, कैसा फील हो रहा है? भगवान राम की गर्मी है या कोई और गर्मी है जो आपको इतना एनर्जेटिक बनाए हुए है? हमें तो लगता है आपकी गर्मी है जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाए हुए है। हमारी क्या गर्मी? हम लोग तो आपके प्रशंसक हैं। नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप सबको जय जय सिया राम। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रभु की गरिमा है, जिसकी वजह से हम लोग 8 डिग्री या 4 डिग्री में भी तपस्वी के भेष में खड़े होकर अपनी पूरी लीला कर रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने इस बार फिर मेरा चयन किया और पिछले 5 वर्षों से मैं इस चीज़ को निभा रहा हूँ, इस कैरेक्टर को निभा रहा हूँ। और प्रभु राम मेरे अंदर वास करते हैं और ये उन्हीं की गरिमा है और उन्हीं का पुण्य प्रकाश है, जिसकी वजह से मैं चल रहा हूं। सबसे बड़ी बात, इस समय राम मंदिर बन रहा है और आप राम का अभिनय कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें किस तरह रिलेटेड है, किस तरह के आप व्यक्तिगत रूप से इसको देखते हैं? देखिए, जब हमने इसको शुरू किया था 2020 में, 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट नहीं दिया था, जजमेंट अभी नहीं आई थी। तो उस समय हम लोगों को पता भी नहीं था कि मंदिर कब निकलेगा, कब बनेगा, कब क्या होगा, क्या वर्डिक्ट निकलेगा अंदर से, कुछ भी नहीं पता था। तो हमारी जहाँ पर जो सबसे विशेष कारण यहाँ पे आने का है वो हमारी भक्ति है और हम अपनी भक्ति और अपने सद्भावना की वजह से यहाँ पर आते हैं। जैसे आपकी मीडिया ने भी इसको छापा कि मैंने आज तक कभी 1 रुपया भी यहाँ से फीस के तौर पे या अपनी पैसे के तौर पे नहीं लिया और मैं प्रोड्यूसर से कभी भी नहीं लेता पैसा, क्योंकि मेरे को अपना लगता है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर हूँ, इस सब हर वर्ष आता हूँ। तो हमने जब शुरू किया था हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पिछले 4 सालों में मुझे लगता है पूरी दुनिया बदल गई, पूरा हिंदुस्तान बदल गया, पूरे सनातनी बदल गए, पूरा सनातन बदल गया। और आज जो ये परचम लहरा रहा है हमारे हिंदुत्व का या सनातन का, ये विश्व भर में लहराना चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है। सर, जो लोग इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि राम कहाँ है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप तो उनको जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अयोध्या आए हैं और इन सब चीज़ें, राम मंदिर बनने जा रहा है, बन गया, बनने जाकर बन गया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके विषय में क्या संदेश देना चाहिए? आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी कुछ इसका विरोध उठा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? दोनों विषयों के विषय। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है विरोध जो करते हैं वो अपने कर्म खुद बनाते हैं और वो अच्छे हैं या गलत हैं वो तो प्रभु अपने आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए जब तक वो विरोधजनक हो, जब तक वो आज मंदिर अगर बन रहा है तो इसमें विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है किसी का। या अगर हम कोई भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में या किसी हवन प्रतिष्ठा में या किसी भी प्राण प्रतिष्ठा में विरोध करने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान का काम है। और अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनका आप विरोध कर सकते हैं, इसी चीज़ का विरोध थोड़ी करोगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद लोग कह रहे हैं मथुरा काशी की बारी है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बारी देखिए बारी मैं ये बारी शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगता है कि भगवान तो यहाँ पर वास करते थे, अयोध्या जी में शुरू से वास करते थे। 11,000 वर्षों तक वो यहीं रहे। 11,000 वर्षों तक यहीं रहे और आज हम बोले कि भी 500 साल में हमने पूरा सब कुछ बदल दिया, तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये हमारी भक्ति है, हमारा भाव है, हमारा प्रेम है प्रभु के प्रति, जिसकी वजह से हम आगे 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 कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। और हमें अगर प्रभु का आशीर्वाद ना हो तो हम एक भी कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, ये तो सच बात है। अच्छा, आप राम के माध्यम से और देशवासियों क्या संदेश देना चाहेंगे? जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसके बाद किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, संदेश तो शुरू से एक ही है, संदेश की अयोध्या हो या कहीं पर भी हो, प्रभु का मंदिर है तो उसकी गरिमा का आदर करें, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का आदर करें और अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ गलत भी ना बोलें और एक प्यार भाव से आपस में रहें और इस चीज़ की
विरोध आप लिख के कर सकते हैं, मंच पे खड़े होके कर सकते हैं, लेकिन कत्लेआम करके ना करें, बस ये मेरा। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, शांति तरीके से आप अपनी बात को रखिए। राहुल जी का ये कहने का मतलब है। राहुल जी, अयोध्या के विकास में बहुत बड़ा फर्क है। आप घूमे, कैसा लगा आपको? अरे मजा आ गया। अच्छा, यहाँ के पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? पब्लिक का रिस्पॉन्स तो ऐसा है कि मतलब मेरे को आज एयरपोर्ट पे मैं पहचाना गया, अयोध्या जी एयरपोर्ट पे ही पहचान लिया गया, और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी पहचान लिया, और वहाँ पे नारे लगने शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग अयोध्या वापस आ रहे हैं इस पावन दिन के लिए। जो ये 22 तारीख का जो ये पावन अवसर है, इसमें जो लोग दिल्ली गुड़गांव सब में रह रहे हैं वो वापस आ रहे हैं, अयोध्या के जो वापसी लोग हैं, और उन्होंने मेरे को देखा हुआ है। तो वहीं से शुरू हो गए थे जयकारे, और पूरी फ्लाइट में जयकारे लगते गए, और ऐसा लगा कि आज हम मतलब कहाँ आ गए हैं, क्योंकि मैंने ऐसे जयकारे कभी सुने नहीं थे, फ्लाइट में नहीं सुने थे। तो ये एक जिम्मेदारी बन गई है कि आप राम का कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से इसको किस तरीके देखना है? देखिए, पिछले 5 साल से क्या जिम्मेदारियां हैं? 5 साल से इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, और 5 साल से मेरी एक ही जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा, जो मैंने पहले भी बताई, कि कत्लेआम ना हो, प्यार से, सद्भावना से हर रिलीजन की इज्जत करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, हमें उसका आदर प्रेम करना चाहिए। प्रभु भी तो यही समझाते थे। लड़ाई करके, द्वेष करके, कलेश करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कत्ल मिलेगा और बॉडीज मिलेंगी। सो मेरे को ऐसा लगता है कि प्यार भाव से जो भी हम काम करना चाहें, विरोध भी करें तो एक प्यार से विरोध होता है। हर चीज़ का एक ढंग होता है, और हमें वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हमें यही सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। ये सबसे बड़ा संदेश राहुल भूचड़ जी हम लोगों को दे रहे हैं कि कोई भी समस्या हो तो आप उसको प्रेम से कहिए, सौहार्द से कहिए, अशांति मत देश की भंग करिए। मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या की रामलीला से।